नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में लगभग आदिकाल से संबंधित 40 प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम और आदिकाल से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोगी स्त्री को क्या कहा जाता था? सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोगी स्त्री को क्या कहा जाता था? ए भैरवी, बी डोमनी, सी महामुद्रा, डी सभी। यानी सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोगी स्त्री को क्या कहा जाता था? ए भैरवी, बी डोमनी, सी महामुद्रा, डी सभी। इसका सही आंसर होगा डी। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोगी स्त्री को भैरवी, डोमनी, महामुद्रा सभी कहा जाता था। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ कब रचा गया? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ कब रचा गया? ए संवत 1261 में, बी संवत 1463 में, संवत 1461 में, डी संवत 1361 में। ए 1261 में, बी 1463 में, सी 1461 में, डी 1361 में। इसका सही आंसर होगा डी। प्रबंध चिंतामणि संवत 1361 में रचा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा किसके लिए कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा किसके लिए कहा है? ए अपभ्रंश, बी संस्कृत, सी अवहट, डी प्राकृत। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा किस भाषा के लिए कहा है? ए अपभ्रंश भाषा के लिए, बी संस्कृत के लिए, सी अवहट के लिए, डी प्राकृत के लिए। सही आंसर होगा ए अपभ्रंश। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा अपभ्रंश भाषा को कहा है। नाथ पंथियों की हठ योग साधना का सूत्रपात किसकी प्रतिक्रिया से हुआ? नाथ पंथियों की हठ योग साधना का सूत्रपात किसकी प्रतिक्रिया से हुआ? ए सेवों की मंत्र साधना, बी शाक्तों की सिद्ध साधना, सी सिद्धों की भोग प्रधान वाम मार्गी योग साधना, डी सिद्धों की तंत्र मंत्र साधना। नाथ पंथियों की हठ योग साधना का सूत्रपात किसकी प्रतिक्रिया से हुआ? ए सेवों की मंत्र साधना, बी शाक्तों की सिद्ध साधना, सी सिद्धों की भोग प्रदान वाम मार्गी योग साधना, डी सिद्धों की तंत्र मंत्र साधना। इसका सही आंसर होगा सी सिद्धों की भोग प्रदान वाम मार्गी योग साधना से नाथ पंथियों की हठ योग साधना का सूत्रपात हुआ। आलाखंड को सर्वप्रथम किसने लिपिबद्ध किया? आलाखंड को सर्वप्रथम किसने लिपिबद्ध किया? ए वाटरफील्ड, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डी चार्ल्स इलियट। आलाखंड को सर्वप्रथम किसने लिपिबद्ध किया? वाटरफील्ड, जॉर्ज ग्रियर्सन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, चार्ल्स इलियट। इसका सही आंसर होगा डी। चार्ल्स इलियट तत्कालीन कलेक्टर ने आलाखंड को 1865 में सर्वप्रथम लिपिबद्ध करवाया। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह विचार किस इतिहासकार का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के
जमाने का आभास होता है, यह विचार किस इतिहासकार का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इसका सही आंसर होगा बी। आदिकाल नाम भ्रामक है, इसे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, यह विचार बच्चन सिंह का है। निम्नलिखित में से सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? ए मद, मांस, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। बी मध्य, मोहिनी, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। सी मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? मध्य, मांस, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। बी मध्य, मोहिनी, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। सी मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। ये 5 सिद्ध मतों में 5 मकार थे। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। सी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यानी हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। सी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। सही आंसर होगा डी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 ईस्वी अभी तक अधूरा है। इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक भक्ति काल तक का वर्णन है, से आगे का वर्णन नहीं मिलता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के बारे में असत्य कथन है। ए षष्ठ भाग श्रृंगार काल, डॉक्टर नगेंद्र। बी प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, राजबली पांडे। सी द्वितीय भाग हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डी तृतीय भाग भक्ति काल, परशुराम चतुर्वेदी। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के बारे में असत्य कथन है। ए षष्ठ भाग श्रृंगार काल, डॉक्टर नगेंद्र। बी प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, राजबली पांडे। सी द्वितीय भाग हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डी तृतीय भाग भक्ति काल, परशुराम चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा डी। तृतीय भाग भक्ति काल, परशुराम चतुर्वेदी के तृतीय भाग न होकर ये चतुर्थ भाग है, और तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तीसरा भाग हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी है।
असुमेलित है। ए राम नरेश त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1923। बी राजकिशोर त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1963। सी अज्ञे, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। डी नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का विकास। निम्नलिखित में से असुमेलित है। ए राम नरेश त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। बी राजकिशोर त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1963। सी हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञे। डी नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का विकास। इसका सही आंसर होगा डी नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का विकास। नंद दुलारे वाजपेयी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 में लिखा गया और बाकी से सभी सुमेलित है। सिद्धों की साधना में सुनने का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में सुनने का पूरक तत्व था। ए वज्र, बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। सिद्धों की साधना में सुनने का पूरक तत्व था। ए वज्र, बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। सही आंसर होगा डी। सिद्धों की साधना में सुनने का पूरक तत्व ज्ञान था। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। बी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डी मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए या बी या सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा डी। इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम डी ऑप्शन सही होगा। मिश्र बंधु विनोद 1913 में मिश्र बंधुओं द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। अब अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा डी। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ए महाराज हमीर के, बी महाराज बीसलदेव के, सी महाराणा प्रताप के, डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ए महाराज हमीर के, बी महाराज बीसलदेव के, सी महाराणा प्रताप के, डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। सही आंसर होगा डी। चंद बरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य
किस साहित्य का दूसरा नाम है? ए सिद्ध साहित्य का, बी नाथ साहित्य का, सी जैन साहित्य का, डी रासो साहित्य का। ये चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, बी नाथ साहित्य का, सी जैन साहित्य का, डी रासो साहित्य का। सही आंसर होगा डी चारण साहित्य। रासो साहित्य का दूसरा नाम है। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य भी है। पंडिय सैल सत्य वखाणिए, देहि बुद्ध बसंत न जानिए, यह किसकी काव्य पंक्ति है? ए विद्यापति की, बी मुंज, सी पुस्से, डी सरहपाद। पंडिय सैल सत्य वखाणिए, देहि बुद्ध बसंत न जानी, यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ए विद्यापति की, बी मुंज की, सी पुस्से, डी सरहपाद की। इसका सही आंसर होगा डी। ये पंक्तियां हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की है। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ए खुमान रासो, बी परमाल रासो, सी बीसलदेव रासो, डी पृथ्वीराज रासो। आला व उदल नामक दो वीरों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ए खुमान रासो में, बी परमाल रासो में, सी बीसलदेव रासो, डी पृथ्वीराज रासो में। इसका सही आंसर होगा बी परमाल रासो। यानी आला उदल नामक दो वीरों का वर्णन परमाल रासो में किया गया है। इसके लेखक है जगनीक। पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई, खुमान रासो के दलपत विजय और बीसलदेव रासो के नरपति नाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी सरहप्पा, डी स्वयंभू। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी सरहप्पा, डी स्वयंभू। इसका सही आंसर होगा डी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना। सरहप्पा को पहला कवि राहुल सांकृत्याय ने माना है और राहुल सांकृत्याय ने माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ए नेमिनाथ को, बी मत्स्येंद्र नाथ, सी गोरखनाथ, डी आदिनाथ। यानी नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ए नेमिनाथ को, बी मत्स्येंद्र नाथ को, सी गोरखनाथ को, डी आदिनाथ को। इसका सही आंसर होगा सी। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ थे गुरु। गोरखनाथ के गुरु
मत्स्येंद्र नाथ थे और नाथ साहित्य का आद्य भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव नाथ संप्रदाय के आराध्य देव है। भगवान शिव को का आराध्य देव माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? ए. कामायनी, बी. पृथ्वीराज रासो, सी. खुमान रासो, डी. बिसलदेव रासो। सही आंसर होगा बी। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है, जिसके लेखक चंद बरदाई और इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि व प्रथम महाकाव्य माना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। कुमार रासो दलपति विजय का है और बिसलदेव रासो नरपति नालय की रचना है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. महात्मा गांधी, सी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. महात्मा गांधी, सी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन कहा है। देसिल बहना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ए. सदुकड़ी, बी. प्राकृत, सी. पुरानी अपभ्रंश, डी. देसी भाषा। देसिल बहना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ए. सदुकड़ी, बी. प्राकृत, सी. पुरानी अपभ्रंश, डी. देसी भाषा। इसका सही आंसर होगा डी. देसी भाषा। देसिल बहना सब जन मिठा देसी भाषा की काव्य पंक्तियां हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए. घनानंद, बी. बिहारी, सी. विद्यापति, डी. अमीर खुसरो। ए. घनानंद, बी. बिहारी, सी. विद्यापति, डी. अमीर खुसरो। सही आंसर होगा डी. अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के पंक्तियां हैं। जब उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होने के समय उन्होंने पंक्तियां कही। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? ए. नरपति नालय, बी. विद्यापति, सी. चंद बरदाई, डी. अमीर खुसरो। ए. नरपति नालय, बी. विद्यापति, सी. चंद बरदाई, डी. अमीर खुसरो। इसका सही आंसर होगा डी. अमीर खुसरो से कवि है जिन्होंने आदिकाल के अंदर खड़ी बोली में रचना की है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ए. जगनिक, बी. दलपति विजय, सी. नरपति नालय,
डी चंद्रवरदाय। यानी पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ए जगनीक, बी दलपति विजय, सी नरपति नाल, डी चंद्रवरदाय। सही आंसर होगा डी चंद्रवरदाय। यानी पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाय है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ए श्रीसिंह, बी कीर्तिसिंह, सी जयसिंह, डी माधव सिंह। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ए श्री सिंह के, बी कीर्ति सिंह के, सी जय सिंह के, डी माधव सिंह के। सही आंसर होगा बी। विद्यापति कीर्ति सिंह व तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि रहे। वह तिरहुत के राजा शिव सिंह के भी तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए खुमान रासो, बी बीसलदेव रासो, सी परमाल रासो, डी हमीर रासो। ए खुमान रासो, बी बीसलदेव रासो, सी परमाल रासो, डी हमीर रासो। इसका सही आंसर होगा सी। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। कौन सी है? परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय खंड है? यानी पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित संस्करण के अनुसार कितने समय अथवा खंड है? ए 80, बी 50, सी 100 और डी 69। यानी पृथ्वीराज रासो में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित संस्करण के अनुसार कितने समय अथवा खंड है? ए 80, बी 50, सी 100, डी। इसका सही आंसर होगा डी। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग, समय या खंड है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज ही छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अवधू रैया हाटे बाटे, रूप बिरज ही छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। पंक्तियां किसकी है? ए सरप्पा, बी चंद्रवरदाई, सी गोरखनाथ, डी हेमचंद्र। पंक्तियां किसकी है? ए सरप्पा की, बी चंद्रवरदाई की, सी गोरखनाथ की, डी हेमचंद्र की। इसका सही आंसर होगा सी। ये पंक्तियां नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ की है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणु कन मारा कंतु, लजे तू वैसी अहू जय बग्गा गरु अंतु। कि भला हुआ जो मारिया बहिणु मारा कंतु, लजे जम तू वैसी अहू जय बग्गा गरु अंतु। पंक्तियां किसकी है? ए हेमचंद्र की, बी डोंबिप्पा की, सी लुइपा, डी सरप्पा। यानी पंक्तियां किस कवि की है? हेमचंद्र की, डोंबिप्पा की, लुइपा की, डी सरप्पा की। इसका सही आंसर होगा ए। ये पंक्तियां हेमचंद्र की है। पंक्तियां हेमचंद्र की है। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी
तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये पंक्तियां किसकी है? यानी 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये पंक्तियां किसकी है? ए धीरेन्द्र वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी परशुराम चतुर्वेदी। ए धीरेन्द्र वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी परशुराम चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विसाम करूं, सरहे कहे उवेश। पंक्तियां किसकी है? जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विसाम करूं, सरहे कहे उवेश। पंक्तियां किसकी है? ए लुईपा, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति, डी सरपा। ते पंक्तियां किस कवि की है? ए लुईपा की, बी गोरखनाथ की, सी विद्यापति की, डी सरपा की। इसका सही आंसर होगा डी। ये पंक्तियां हिंदी के प्रथम कवि शरपा की है। पहले जैसे गाथा या गा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की है? यानी पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की है? ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सियर। ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सियर। इसका सही आंसर होगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ए हिंदी साहित्य का इतिहास, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, सी हिंदी साहित्य का विकास, डी साहित्य सहचर। यानी ए हिंदी साहित्य का इतिहास, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, सी हिंदी साहित्य का विकास, डी साहित्य सहचर। इसका सही आंसर होगा सी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता है। यानी हिंदू समाज में नीचे से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता है ए रामचंद्र शुक्ल, बी माता प्रसाद गुप्त, सी शशिनाथ झा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए रामचंद्र शुक्ल, बी माता प्रसाद गुप्त, सी शशिनाथ झा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा डी
यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति कही है कि हिंदू समाज में नीचे से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? यानी हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? ए रामविलास शर्मा, बी राहुल सांकृत्यन, सी उदय भानु सिंह, डी रमेश गौतम। हिंदी काव्यधारा के रचयिता है ए रामविलास शर्मा, बी राहुल सांकृत्यन, सी उदय भानु, डी डॉक्टर रमेश गौतम। इसका सही आंसर होगा बी। हिंदी काव्यधारा के रचयिता डॉक्टर राहुल सांकृत्यन है। बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? ए पद्मावती, बी राजमती, सी दुर्गाबाई, डी मारवणी। यानी ए पद्मावती, बी राजमती, सी दुर्गाबाई, डी मारवणी। इसका सही आंसर होगा बी। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती था। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? ए सुमति गणी, बी विजय सेन सूरी, सी गोरखनाथ, डी हेमचंद्र। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? ए सुमति गणी, बी विजय सेन सूरी, सी गोरखनाथ, डी हेमचंद्र। इसका सही आंसर होगा बी। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता विजय सेन सूरी है। विजय सेन सूरी इस ग्रंथ के रचयिता है। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासो साहित्य। यानी सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? ए जैन, बी सिद्ध, सी नाथ साहित्य, डी रासो साहित्य। इसका सही आंसर होगा ए। यानी सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में रचे गए। सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में रचे गए हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी के संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी राम कुमार वर्मा। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर होगा बी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी के रूप के संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है? किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है? ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी कीर्तिलता, डी बिसलदेव रासो। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन का प्रयोग है? ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी कीर्तिलता, डी बिसलदेव रासो। इसका सही आंसर होगा डी। यानी बिसलदेव रासो में सबसे पहले 12 मासा का
वर्णन किया गया है। यह सिर नवे नए राम को, नाही गिरियो टूट आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। किसकी पंक्तियां हैं कि यह सिर नवे नए राम को, ना ही गिरियो टूट आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। ये पंक्तियां किसकी? ए कबीरदास की, बी तुलसीदास की, सी चरणदास की, डी नानक की। तो ये पंक्तियां किसकी? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी चरणदास, डी नानक। इसका सही आंसर होगा सी चरणदास की। ये पंक्तियां चरणदास की है। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में और विगत परीक्षाओं में आए हुए आदिकाल से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।